जी हां दोस्तों, जेएनयू के विरुद्ध फिर उतारू हुई मोदी सरकार। सीना तान कर खड़े हुए छात्र, फिर मचा बवाल। आखिर किसकी है साजिश? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। आखिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी मोदी सरकार और बीजेपी की आंखों की किरकिरी क्यों बनी हुई है? आखिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसे नेहरू का नाम जुड़ा है, क्या यही एक कारण है कि मोदी शाह और पूरी बीजेपी और संघ इस नाम को मिटाना चाहता, इसलिए जेएनयू को किसी भी तरह उसकी छवि को बर्बाद करके उस यूनिवर्सिटी के पर कतरना चाहते हैं? आखिर एक बार फिर से जेएनयू में बवाल क्यों कराया जा रहा है? छात्रों के खिलाफ में क्यों यह सरकार एक्शन ले रही है? विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू देश की वाहिद ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां से सबसे ज्यादा यूपीएससी क्वालिफाई करने वाले बच्चे आईएएस बनने वाले, आईपीएस बनने वाले, आईएफएस बनने वाले, और सबसे ज्यादा सरकार में निर्मला सीतारमण जेएनयू की पढ़ी हुई है। कई सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे प्रोफेसर तो है ही हैं, लेकिन सरकार में ऐसे लोग बैठे हैं जो जेएनयू के हैं। लेकिन उसी जेएनयू से चिढ़ है मोदी सरकार को। दोस्तों, जेएनयू ने जेएनयूएसयू अध्यक्ष अदिति मिश्रा और 4 अन्य छात्रों को 1 साल के लिए निष्कासित कर दिया। जेएनयू प्रशासन ने जाहिर तौर पर सरकार के इशारों पर छात्र नेता नए यूजीसी नियमों के मुद्दे पर बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे थे, और इसी बीच में किस तरीके से जेएनयू के संघीय प्रशासन ने, जो जेएनयूएसयू के अध्यक्ष हैं अदिति मिश्रा और उनके साथ में 4 अन्य छात्र हैं, उनको निष्कासित कर दिया। जाहिर तौर पर यह सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि एक बार फिर से 2014 और 15 वाला माहौल तैयार किया जा सके। आपको याद है कन्हैया कुमार को पूरा का पूरा प्रकरण, आज तक उस वीडियो को जिसे गोदी गिद्धों ने चलाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इस नारों की पुष्टि आज तक नहीं हो सकी। और उसी वीडियो के आधार पर, जबकि उस वीडियो के बारे में आया कि वो डॉक्टरेट वीडियो था, एडिटेड वीडियो था, उसमें आवाज जोड़ी गई थी, उसी वीडियो पर किस तरीके से टुकड़े टुकड़े गैंग, इन गटर जैसे संघियों ने यह संज्ञा दे दी। दोस्तों, जेएनयू प्रशासन ने जो छात्र संघ है, जिसके 4 शीर्ष पदाधिकारियों और एक पूर्व अध्यक्ष को 1 साल के लिए विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया, रस्टिकेट कर दिया। यह कार्रवाई पिछले साल नवंबर में डॉक्टर BR अंबेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी में स्थापित फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यानी कि चेहरा पहचानने वाली तकनीक के विरोध और वहां वही तोड़फोड़ के मामले में की गई। हालांकि जानकारी के मुताबिक जेएनयू छात्र नेता नए यूजीसी नियमों के समर्थन में बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। अब सोचिए दोस्तों कि मोदी सरकार नया यूजीसी नियम लेकर के आई, सवर्ण जातियों के छात्रों ने, युवाओं ने उसका विरोध किया। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इसे वापस दिलवा दिया, स्टे करवा दिया। अब उस पर पिछड़े और दलित कैटेगरी के लोग, SC ST और ओबीसी के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जेएनयू के छात्र संघ के लोग और जेएनयू के छात्र इस पर एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे थे। जाहिर तौर पर मोदी सरकार के लिए किरकिरी होती, तभी इन छात्रों को रस्टिकेट करा दिया गया। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, बड़े आंदोलन की जो तैयारी थी, हाल में इन नियमों को जब जारी किया गया तो देश में सवर्ण संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी। अब दोस्तों, उनकी मांग यह है कि नए यूजीसी नियमों को लागू किया जाए। अब ओबीसी, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित छात्र ये मांग कर रहे हैं। जेएनयू छात्र संघ के नेता उसी आंदोलन को दिशा देने की तैयारी में थे। जैसे ही सरकार को इस बात की भनक लगी, वैसे ही जेएनयू के स्टूडेंट अध्यक्ष समेत 4 छात्रों को रस्टिकेट कर दिया। जाहिर तौर पर जेएनयू प्रशासन ही रस्टिकेट करता है, लेकिन आदेश कहां से आता है? जेएनयू के छात्रों ने 3 फरवरी यानी कि मंगलवार की रात को यूजीसी नियमों के समर्थन में कैंपस के अंदर टॉर्च की रोशनी में मार्च निकाला था। इस मौके पर जेएनयूएसयू के अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने कहा, हमें इससे मजबूती के साथ में आंदोलन को बनाए रखना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा यह हर जगह लागू हो। जब महिलाओं को उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है तो निर्भया, विशाखा कांड के बाद जैसे दिशा निर्देश जारी किए गए और पॉक्सो अधिनियम जैसे कानून बनाए गए, फिर भी झूठे मामलों की समस्या आती रही है। पुलिस की भूमिका क्या है? जांच कौन करेगा? इसलिए यूजीसी के नए नियम जरूरी हैं। जेएनयूएसयू की छात्र संघ के नेता और अध्यक्ष अदिति ने कहा, यह मशाल मार्च रोहित वेमुला, पायल ताड़वी और दर्शन सुल्तान की जैसे उन छात्रों के संघर्ष की याद में आयोजित किया गया था जो विश्वविद्यालय में शहीद हो गए, जिनके माताओं ने न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़ी
उस दबाव के चलते सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को नियम बनाने का निर्देश दिया था, जिसके नतीजे में अंततः यूजीसी ने इक्विटी विनियम जारी किए। नए यूजीसी नियम शिक्षण संस्थाओं में दलित, ओबीसी छात्रों को प्रताड़ित करने पर रोक लगाने के लिए लाए गए थे। इसके तहत हर शिक्षण संस्थान में एक कमेटी बनाई जानी थी, जहां ऐसे मामलों की सुनवाई होती। इसमें समर्थ छात्रों की परिभाषा पर विवाद हुआ। हालांकि नए नियम रोहित वेमुला और पायल तड़वी को कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपसों में प्रताड़ित करने जाने की घटनाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही बने थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब अपने ही निर्देश के बाद जारी हुए नियमों पर रोक लगा दी। मौजूदा देशव्यापी छात्र आंदोलन सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के विरोध में है। ये मशाल जुलूस उन संघर्षों के लिए रहा जो हमसे पहले तमाम लोगों ने, जो रोहित वेमुला, जो पायल तडवी, दर्शन सोलंकी जैसे लोग जो शहीद हुए इन यूनिवर्सिटीज़ में, उनकी माओं ने एक लड़ाई लड़ी, सालों साल की लड़ाई, और उसके दबाव में आके सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को डायरेक्शन दिया कि ऐसे रेगुलेशंस आने चाहिए। तब जाके ये रेगुलेशंस यूजीसी द्वारा इक्विटी रेगुलेशंस लेकर आए गए और उसके बारे में तमाम मिथक गढ़े गए, झूठ फैलाया गया। आपको बता दें कि 2012 में भी एक रेगुलेशन है जो ऐसी संस्था का निर्माण करता है, इंश्योर करता है कि हर यूनिवर्सिटी में एक ऐसी संस्था हो। देखिए, हम बिल्कुल, आप कुछ भी कर लीजिए, आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि इंडिया में, हिंदुस्तान में जातिवाद नहीं होता है। तमाम गांव से, कहाँ से स्टूडेंट्स जब बहुत सपने देखकर आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, दिल्ली में आ गए, कहाँ बड़े बड़े शहरों में चले गए, उन शहरों में भी कोई माने चाहे ना माने जातिवाद होता है। और ये महज एक संस्था बनाई गई कि एक संस्था जो हर यूनिवर्सिटी में हो। इनफैक्ट डिबेट इस पे ये होना चाहिए था कि ये उतना पुख्ता है ही नहीं, ये उतना मजबूत है ही नहीं जितना इसको होना चाहिए। जिसे रोहित एक्ट रहा है मजबूत, उस एक्ट के तर्ज पे ये लागू होना चाहिए, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन क्या क्या हो, वो क्या क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, ये सारी चीजें मेंशन्ड है, इलस्ट्रेटेड है, जो कि 2012 की भी रेगुलेशन में रही है। इस रेगुलेशन में ऐसा कुछ नहीं। दोस्तों, निष्कासित किए गए छात्रों में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष आदित्य मिश्रा, उपाध्यक्ष के गोपिका बाबू, महासचिव सुनील यादव, संयुक्त सचिव दानिश अली, पूर्व अध्यक्ष नीतीश कुमार शामिल हैं। इन सभी छात्र नेताओं का संबंध वामपंथी छात्र संगठन आयसा, एसएफआई और डीएसएफ से है। चीफ प्रॉक्टर एन जनार्दन द्वारा जारी नोटिस के अनुसार इन छात्रों पर न केवल 1 साल का निष्कासन लगाया गया, बल्कि प्रत्येक पर 20,000 रुपयों का जुर्माना भी। साथ ही उन्हें विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश करने से भी रोक दिया गया। प्रशासन का कहना है कि अगर छात्र जुर्माना भरने में विफल रहे तो उन्हें 1 साल बाद भी वापस आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दोस्तों, विश्वविद्यालय प्रशासन, जो कि मौजूदा वक्त में सरकार का प्रशासन एक तरीके से है, इसका आरोप है कि 21 नवंबर 2025 को इन छात्रों ने लाइब्रेरी में लगभग 20 लाख रुपए की लागत से लगाए गए फेशियल रिकग्निशन आधारित एक्सेस गेट को नुकसान पहुंचाया था। प्रशासन के मुताबिक इस घटना के दौरान 2 महिला सुरक्षा गार्ड भी, जिन्हें चोटें आई थी। दूसरी तरफ जेएनयू छात्र संघ ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। जेएनयू छात्र संघ का कहना है कि छात्र केवल अपनी निष्ठा, प्रिवेसी और निगरानी यानी कि सर्विलांस के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। प्रशासन पर लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला करने का आरोप लगाया। जेएनयू शिक्षक संघ यानी कि जेएनयू टाक ने भी इस कार्रवाई की निंदा करते हुए छात्रों को अपराधी बनाने की प्रक्रिया बताया। शिक्षकों का कहना है कि यह सजा केवल कुछ छात्रों के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे छात्र समुदाय के लोकतांत्रिक अधिकारों पर प्रहार है। शिक्षक संगठन ने कहा कि यह कार्रवाई केवल कुछ व्यक्तिगत छात्रों के खिलाफ निर्देश नहीं देती, बल्कि विश्वविद्यालय के छात्र समुदाय के सामूहिक लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला है। प्रशासन ने छात्रों पर भारी जुर्माना भी लगाया और उन्हें 2 सेमेस्टर के लिए परिसर में प्रवेश वर्जित घोषित किया। जेएनयूटीए ने कहा कि यह निर्णय कुलपति शांतिश्री पंडित के नेतृत्व में तानाशाही और कानून विहीन कार्यशैली को दर्शाता है। संगठन आरोप लगाता है कि अनुशासनात्मक उपाय, विशेष रूप से विरोध करने वाले छात्रों पर भारी जुर्माना लगाना नियमित हो गया है, असहमति को अपराधीकरण करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
संगठन का कहना है कि प्रशासन ने न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद की भूमिका निभा ली है और उस पर संस्था को भीतर से नष्ट करने, वैध और व्यवस्थित कार्य के स्थापित मानदंडों को कमजोर करने का आरोप है। संगठन ने कहा, प्रशासन ने न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद की भूमिका जिस तौर पर निभाई है, जाहिर तौर पर वो छात्रों के खिलाफ, यूनिवर्सिटी के खिलाफ और शिक्षकों के खिलाफ है। इस बयान में संकाय सदस्यों को प्रभावित करने वाले मनमाने निर्णय लेने की प्रक्रिया पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें पदोन्नति, भर्ती, आवास आवंटन, छुट्टी की मंजूरी से संबंधित चिंताओं के साथ साथ प्रवेश जैसे व्यापक नीतिगत मुद्दों का हवाला भी दिया गया। लेकिन दोस्तों, जेएनयू प्रशासन ने जिस तरीके से इन छात्रों को निष्कासित किया है, यकीनी तौर पर यह दर्शा रहा है कि ये जेएनयू छात्र के लोग और छात्र संघ नेता दरअसल मोदी सरकार के द्वारा बनाई गई यूजीसी, जिसे मोदी सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट में स्टे करवा दिया, उसके खिलाफ में विरोध प्रदर्शन और आंदोलन करने की तैयारी में थे। और इसी बात की भनक मोदी सरकार को लगी। एक तरफ दोस्तों संसद के भीतर राहुल गांधी, तो दूसरी तरफ संसद के बाहर ममता बनर्जी और तीसरी तरफ युवाओं के बीच में जेएनयू के छात्र संघ के नेता मोदी सरकार को घेरने जा रहे थे। ऐसी स्थिति में मोदी सरकार का डर बहुत स्वाभाविक था, इसलिए प्रशासनिक तौर पर यह कार्रवाई करा दी गई। लेकिन क्या इसके पीछे कुछ ऐसी और भी मंशा है जिससे जेएनयू की छवि खराब करने के साथ साथ जेएनयू के पर भी कतरे जाए? इस बात की जानकारी अलग अलग तरह से लोग अपने अपने हिसाब से देते नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।